भारतीय जीवन बीमा निगम में पॉलिसीधारकों एवं अभिकर्ताओं के दमनकारी नीतियों के विरोध प्रबंधन के खिलाफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के बैनर के तहत अभिकर्ता हुए एकजुट। वाराणसी। भारतीय जीवन बीमा निगम में पॉलिसीधारकों एवं अभिकर्ताओं के दमनकारी नीतियों के विरोध प्रबंधन के खिलाफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के बैनर के तहत अभिकर्ता हुए एकजुट। पूर्व निश्चित कार्यक्रम अनुसार देश के अलग अलग जगहों से वाराणसी पहुंचे अभिकर्ता 1 अक्टूबर 24 को भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हुए बदलाव को लेकर संगठन ने अनेकों पत्र कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा सहित IRDA अध्यक्ष एवं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री सहित माननीय वित्त मंत्री को दिया तथा स्पष्ट शब्दों में लिखा कि उपरोक्त निर्णय लगभग 28 करोड़ पॉलिसी धारक लगभग 14 लाख अभिकर्ता सहित संस्था हितों के विपरीत है, जो कि संस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव डालेगा, लेकिन सक्षम अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहेगा। कारण कि संगठन ने विभिन्न चरणों में जुलूस निकालकर ज्ञापन सहित मानव श्रृंखला के साथ ही प्रबंधन के विरोध असहयोग आंदोलन जारी रखा, जिसका कोई असर प्रबंधन पर नहीं पड़ा। कारण कि संगठन को अनिश्चितकालीन आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा, जिसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम सहित क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर मध्य क्षेत्र एवं वाराणसी मंडल प्रबंधक सहित प्रधानमंत्री भारत सरकार सहित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सहित प्रशासन को दी गई। ये कथन है संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SL ठाकुर का। आपने कहा कि मांगे मानने की जगह प्रबंधन पूरे देश भर में अभिकर्ताओं के अंदर भय पैदा करने के दृष्टिगत अभिकर्ता अधिनियम 1972 एवं संशोधित अधिनियम 2017 जो खुद द्वारा संविधान के मौलिक अधिकार का हनन करते हुए दमनकारी नीतियों के अंतर्गत निर्मित है, उसके अंतर्गत गलत तरीके से कार्यवाही करते हुए अभिकर्ता को निलंबित बर्खास्त करते हुए उनके मिलने वाले कमीशन को जब्त कर संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति जीवन जीने के अधिकार को धत्ता बताते हुए जीवन जीने के अधिकार को छीन रहा है। साथ ही दिनांक 31 अगस्त 2021 को कुटर्चित नियमावली CO सर्कुलर बनाकर संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारते हुए शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार के विरोध आवाज उठाने पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कार्यवाही कर रहा, जिससे कि अभिकर्ताओं के अंदर गहरा आक्रोश है। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं कि इस क्रूशियल पीरियड में आपका कैमरा हमारे साथ है और पूरा सहयोग आपका साथ है। मैं SL ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज मंडल कार्यालय वाराणसी भारतीय जीवन बीमा निगम के गेट पर आज मीडिया बंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व निश्चित कार्यक्रम अनुसार जिसकी सूचना कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक मुंबई को दिया गया, भारतीय जीवन बीमा निगम के उत्तर मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचना दी गई, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को सूचना दी गई कि 1 अक्टूबर 2024 के हुए परिवर्तन में अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों के हितों को नजरअंदाज किया गया है, संस्था के हितों को नजरअंदाज किया गया है। इसे ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन एक्सेप्ट नहीं करता। सभी के हितों के रक्षार्थ इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले। दूसरा, 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2017 संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता को नकारता है। यानी प्रबंधन द्वारा ये कुटरचित नियमावली जो बनाई गई है, इस अधिनियम का ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन निर्णय निंदा करता है तथा इसे वापस लेने की मांग करता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। मैं कह सकता हूं कि संविधान हमें जीने का अधिकार देता है और इस नियमावली के तहत अभिकर्ताओं के जीने का अधिकार को छीना गया है। छोटी छोटी गलतियों में अभिकर्ताओं का सस्पेंशन होता है, अभिकर्ताओं का टर्मिनेशन होता है और उसके मिलने वाले हितलाभों को जब्त कर लिया जाता है, कमीशन को जब्त कर लिया जाता है। तो कमीशन जब्त होने के बाद जब रोजी रोटी के लिए परेशान अभिकर्ता होता है, मूलभूत आवश्यकता का हनन हो जाता है, यानी सारी जिम्मेदारियां सड़क पर आ जाती है और उसका जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जीवन जीने का अधिकार प्रबंधन द्वारा छीन लिया जाता है, जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। क्या मांग करते हैं आप? यही मांग है। दूसरी बात, पॉलिसी होल्डरों के साथ कितनी बड़ी समझ लीजिए कि धोखा होता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दावे के समय अगर किसी भी तरह का कोई क्लेम होता है, क्लेम होने के बाद
पॉलिसियों में छोटी छोटी कमियां निकाल दी जाती है। अगर कमियां थी तो उसका प्रस्ताव को पूर्ण क्यों किया गया? उस प्रस्ताव को पूर्ण करने में अभिकर्ताओं का क्या दोष है? अभिकर्ताओं ने तो साक्षी बन करके परिचय कराया, उसकी जांच किया लाखों रुपए तनख्वाह पाने वाले अधिकारी ने, लाखों रुपया इंसेंटिव पाने वाला अधिकारी ने, लाखों रुपया पुरस्कार वितरण पाने वाला अधिकारी ने, और पास किया उसने। अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि पाई जाती है तो पॉलिसी धारक का पैसा जब्त हो जाएगा, अभिकर्ता को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसके कमीशन को जब्त कर दिया जाएगा। का उल्लंघन नहीं है, समता का उल्लंघन है या नहीं? जवाब दे प्रबंधन, ये समता का उल्लंघन कि उसी व्यवसाय के आधार पर कमीशन पाने वाले अभिकर्ता को टर्मिनेट किया जाता है, पॉलिसी धारक के हितों को नजरअंदाज करके उसके समस्त लाभों को जब्त कर दिया जाता है, और वही लाखों रुपया तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों पर ऊपर कोई कृत कार्रवाई नहीं की जाती है। यह समता का उल्लंघन है, संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। संगठन इसका विरोध करता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं आप सभी बंधुओं को, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता को नकार दिया है ये भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन ने। 3 अगस्त 2021 को एक सर्कुलर सेंट्रल ऑफिस से जारी होता है और फरमान जारी कर दिया जाता है कि अभिकर्ताओं का दमन होता रहेगा, पॉलिसी धारकों का दमन होता रहेगा, शोषण होता रहेगा, लेकिन आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो। अगर आवाज़ उठाओगे तो वो रचित नियमावली के अंतर्गत एजेंसी को सस्पेंड किया जाएगा और बर्खास्त किया जाएगा और तुम्हारे कमीशन को जब्त कर दिया जाएगा। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार है या नहीं है? अगर अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रहार है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली तुम्हारी नियमावली है, तो ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन तुम्हारी नियमावली को खारिज करता है और जस्टिस की मांग करता है। यही आज का आंदोलन है, यही आज का हमारा प्रदर्शन है, जिसको लेकर के ये हम कोशिश करेंगे कि प्रबंधन आगे पेश करे और जवाब दे। ये सच्चाई है कि संविधान से बड़ा न तो विधि होता है और न तो कोई निगम की नियमावली होती है। तो संविधान को नजरअंदाज करके अपनी कार्रवाई को जब तक बंद नहीं करेगा प्रबंधन, पॉलिसी धारक अभिकर्ताओं के शोषण को जब तक बंद नहीं करेगा प्रबंधन, तब तक ये इनका चलता रहेगा। आज के आगे क्या कार्रवाई है? तो सिर्फ ज्ञापन सौंपने का? आज हम सवाल पूछने के लिए यहाँ उपस्थित हैं कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अभिकर्ताओं और पॉलिसी धारकों का शोषण के लिए जिम्मेदार कौन? जवाब दे कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक मुंबई, जवाब दे क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर मध्य क्षेत्र भारतीय जीवन बीमा निगम, वाराणसी भारतीय जीवन बीमा निगम। लेकिन कोई जवाब नहीं है मेरे मित्रों इन लोगों के पास। तो इन्होंने किया क्या कि पर्दे के पीछे छुपे पड़े हैं, गेट को इन्होंने बंद कर दिया, जो कि नियम विरुद्ध है। गेट नहीं बंद होना चाहिए। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत बातों को सुनना चाहिए, जो कि नहीं सुना जा रहा है। आगे क्या करेंगे आप? ये आंदोलन अनवरत पूरे देश के अंदर जारी रहेगा। जन जागरूकता और जगह जगह धरने प्रदर्शन के अंतर्गत ये संघर्ष जारी है। धन्यवाद।